घर के आसपास कौन कौन से वृक्ष शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, वास्तु पर इन वृक्षों का क्या प्रभाव पड़ता है, अशुभ फलों के निवारण के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। इस विषय पर पहले भी कुछ वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आज के समय में घर बनाना बहुत ही बड़ा कार्य है। महंगाई चरम पर है, इसलिए घर बनाते समय वास्तु का शुभाशुभ विचार अवश्य करना चाहिए। अन्यथा लाखों करोड़ों रुपए लगाकर घर बनाने के बाद भी घर में सुख शांति नहीं प्राप्त होती, कलह बनी रहती है, विकास रुक जाता है, कुल की वृद्धि रुक जाती है, शादी विवाह आदि मंगल कार्य रुक जाते हैं, रोग शोक की वृद्धि होती है। इसलिए घर के वास्तु की शांति अवश्य करानी चाहिए। आइए हम जानते हैं कि शास्त्रानुसार घर के आसपास कौन कौन से वृक्ष शुभ होते हैं और कौन से अशुभ कहे गए हैं। कहा गया है, याम्यादिस्व शुभ फला जातास्तरवः प्रदक्षिणे नैते उदगादिषु प्रशस्ताः पलक्ष बटो दुम्बरा स्वत्था कंटकिनो रिपुभयदा क्षीरिणोर्थनाशाय फलिनः प्रजाक्षयकरा दारुण्यपि वर्जये देशाम। अर्थात घर के दक्षिण दिशा में क्रम से पाकड़, बरगद, गूलर और पीपल शुभ नहीं होते, किंतु यदि यही वृक्ष उत्तरादि दिशा क्रम से हो तो शुभ फल देने वाले कहे गए हैं। जैसे घर के उत्तर में पाकड़, पूर्व में बरगद, दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल शुभ कहा गया है। लेकिन ये वृक्ष भी एकदम घर के समीप नहीं होने चाहिए, इनकी छाया घर पर नहीं होनी चाहिए। घर के पास कांटे वाले वृक्ष शत्रु वृद्धि, शत्रु भय देने वाले कहे गए हैं। घर के पास दूध वाले वृक्ष धन नाश करने वाले बतलाए गए हैं। घर के पास फल वाले वृक्ष संतानहीन करने वाले कहे गए हैं। इन वृक्षों की लकड़ियां भी घर में नहीं लगाना चाहिए। यदि ये अशुभ कारक वृक्ष घर के समीप हों तो इसके निराकरण के लिए कहा गया है, छिन्द्याददिन तरुस्तान तदंतरे पूजितान बपेदन्यान पुन्नागा शोकारिष्ट बकुल पनसान शमीशालौ च। अर्थात यदि अशुभ कारक वृक्ष घर के समीप हों और उन्हें काटने में परेशानी हो तो अशुभ कारक वृक्षों और घर के बीच में शुभ कारक वृक्षों पुष्पों को लगाना चाहिए। नागकेसर, अशोक, अरिष्ट, मौलसरी, कटहल, शमी तथा शाल के वृक्ष शुभ कारक कहे गए हैं। यत्र तत्र स्थिता वृक्षा बिल्वदाडिम केसराः पनसो नारिकेलश्च शुभं कुर्वन्ति नित्यशः जयन्ती दाडिमारिष्टान् परित्यज्य शमी सदा अहिपिद्धमलयान् वृक्षान् वास्तुमध्ये न रोपयेत् तत्र तत्र स्थिता वृक्षा जनयन्ति शुभोदयम् प्रियंगु बिल्व पुन्नाग शिरीषाशोक केसराः। कहा गया है कि घर के समीप बेल, अनार, नागकेसर, कटहल, नारिकेल, प्रियंगु, शिरीष, अशोक, केसर एवं शमी का वृक्ष शुभ फल देने वाले हैं। सर्पविद्ध, मलय पर्वत पर उत्पन्न होने वाला चंदन तथा अन्य निषिद्ध वृक्ष घर के पास नहीं लगाना चाहिए। मत्स्य पुराण में कहा गया है, अश्वत्थस्य कदम्बश्च कदली बीजपूरकः गृहे यस्य प्ररोहन्ति सगृहीन प्ररोहति। अर्थात पीपल, कदम्ब, केला, नींबू ये वृक्ष जिस वास्तु पर वृद्धि को प्राप्त करते हैं, अर्थात जिस घर में वृद्धि को प्राप्त करते हैं, वहां पर उस भूमि पर उस घर का स्वामी वृद्धि नहीं प्राप्त करता। बोधिग्रह प्राक प्रकरोति नैष्व्यम प्लक्षोपि रोगम
दिशि दक्षिणस्यां भवेद् बटः स्त्रीकुलः प्रतीच्या मुदुम्बरोऽप्युत्तरतो न वृद्धिः। घर के पूर्व में पीपल निर्धनता देने वाला होता है, दक्षिण में पाकड़ रोग देने वाला कहा गया है, पश्चिम में बरगद स्त्री एवं कुल की हानि करने वाला कहा गया है तथा उत्तर में गूदर का वृक्ष हानि देने वाला बतलाया गया है। मालतीम मल्लिकाम मोचाम चिंचाम श्वेताम पराजिताम वास्तुन्याम रोपयेद्यस्तु सशस्त्रेण निहन्यते। अर्थात मालती, मल्लिका, अमरस, इमली, विष्णुक्रांता, अपराजिता, इनको जो गृह वास्तु में लगाता है वह शस्त्रघात से पीड़ित होता है। इस तरह से वृक्ष वास्तु का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, जिनका विचार करके हमें अपने घर को बनाना चाहिए। हमें अपने घर के आसपास वृक्षों को लगाना चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।